नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च रविवार को पाकिस्तान में पाकिस्तान डे मनाया जा रहा था और उसी दिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने भाषण के जरिए पाकिस्तान की इज्जत का फालूदा बना दिया। जरदारी ने अनपढ़ जैसे कागज पर लिखे भाषण को पढ़ना या फिर सही ढंग से नहीं पढ़ पाना पाकिस्तान में ही मजाक का खुराक बनाया जा रहा है। तो आइए वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग इस पर गुस्से से उबल रहे हैं और प्रेसिडेंट जरदारी को कोस रहे हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में और साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में अपने देश के लिए लिख दे जय हिंद। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। ऐसी जिल्लत, ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है योम पाकिस्तान परेड की, बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी जैसा कि तमाम ख़वातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था। लेकिन आज जो हुआ, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते। He is unfit to be the president of the state. दो लफ्ज ये कोहेरेंटली बोल नहीं सकता। गलतियों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम सरफ नज़र कर देते हैं, लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और योम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है। और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है। और इस बार जो 23 मार्च गुज़श्ता दिन रोज़ आया उसमें भी कुछ यही हाल था कि एक दिल बहुत दुखी हुआ और यकीन जानिए कि अभी तक मैं उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाया कि किस तरह मैं ये डाइजेस्ट करूं। जब मैं कल देख रहा था, मैं बराह रास्त तो नहीं देख पाया, लेकिन कुछ हेडलाइंस मैंने देखी कि जी हमारे सदर पाकिस्तान का वलवल अंगेज़ खिताब और उन्होंने लहू गरमा दिया। कुछ चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो शायद उनको नज़र नहीं आता या उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उसने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि दुनिया भर में एम्बैरस भी किया। या तो ये होता कि कोई रूसी ज़ुबान में या चीनी ज़ुबान में उनको कहा जाता कि वो तकरीर करते, वो तो हमारी कौमी ज़ुबान में तकरीर कर रहे थे और कौमी एक मौका। रियलिटी है कि 2025 की परेड मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है। ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने और दुनिया कह रही है आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया। नो डिसरेस्पेक्ट जी, बिल्कुल जरदारी साहब की बड़ी इज्जत है, उनके उम्र के उस हिस्से में बड़ा एहतराम भी है, लेकिन ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने जाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो रियासती तमखे दिए गए, किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैली नजर से इंडिया देखता है। ये मैली नजर का मतलब क्या है? और दूसरी ये बात कि वो कह रहे हैं कि हम तो ताल्लुकात चाहते हैं। तो क्या हमने देखा है सर कि ताल्लुकात, ये बात सही है और उन्होंने कोशिश की है रिलेशंस बनाने की? मैं कितने वाकये आपको बताऊं। क्लासिकली हम ज्यादा दूर नहीं जाते। वाजपेयी साहब आ गए थे ना लाहौर, और लाहौर अकॉर्ड भी हो गया था, सब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब माफ करना, इंटेलिजेंट आदमी है और इतने अनपढ़ भी नहीं हो सकते कि उन्होंने पता कि जब वो अकॉर्ड होता है और स्टेट्स के दरमियान होता है, गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द स्टेट, उसको अगर आपके जनरली सैबोटाज कर दें तो ये मैली नज़र से ज़्यादा मेरे ख्याल से सीरियस एक कोशिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कभी समझौता या दोस्ती
या ट्रस्ट बिल्ड ना हो। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी आए एक शादी पे, उनके जाने के बाद पठानकोट हो गया। ये तो क्योंकि रीसेंट चीजें हैं। अगर आप पास्ट में जाएं तो आप एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स बनाई और जिसने 65 वॉर में 2-3 दिन बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनकी किताब के अंदर और उनके वीडियोस भी हैं कि जितनी जंगें इंडिया के साथ हुई हैं ये पाकिस्तान ने शुरू की हैं। अफगान जिहाद खत्म होने के बाद सारे वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उनका डायरेक्शन इन्होंने इंडिया में कर दिया, इंडियन कश्मीर में, और वहां से ही कई टेररिस्ट अटैक बॉम्बे के अंदर हुए। एक तो मशहूर है ना, जो 26 नवंबर 2008 का है। उससे पहले बॉम्बे में इन्होंने किया था, ये जो है ना जो बेचारी लोकल ट्रेन है उस पे इन्होंने कर दिया था और 173 लोग मारे गए थे। और ये वो लोग थे, अगर आप बॉम्बे वाली ट्रेन देखें तो उन डब्बों में लोग भरे होते हैं जिस तरह खड़े होने की जगह नहीं होती। वो ज्यादा बेचारा कोई क्लर्क होगा, कोई मजदूर होगा जो काम पे जा रहे थे। अब ये सारी हरकतें जानते हुए आसिफ अली जरदारी, एंड बाय द वे जरदारी साहब का एक वो भी जमाना है, और इनको उसके बाद ये हुआ था बॉम्बे अटैक। इन्होंने कह दिया था कि इन एवरी इंडियन देयर इज अ पाकिस्तानी एंड इन एवरी पाकिस्तानी देयर इज एन इंडियन। ये आसिफ अली जरदारी के अल्फाज हैं और मेरी किताब जो है उसके अंदर तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी के इस भाषण पर पाकिस्तान के लोग गुस्से से आग बबूला हैं। पाकिस्तान में चारों तरफ यही चर्चा हो रहा है कि जरदारी ने पाकिस्तान डे पर ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना के रख दिया। उनके अनपढ़ जैसे भाषण पढ़ने के कारण जग में पाकिस्तान की नाक कटकर रह गई। वैसे ही पाकिस्तान की हस्ती पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। उस देश को कोई घास भी नहीं डालता, उसकी अहमियत जीरो के बराबर भी नहीं है। खुद बड़े बड़े इस्लामी मुल्क ही उसको पूछते तक नहीं। उस पर जरदारी साहब का इस तरह से ठोकर खाते हुए भाषण का पढ़ना पाकिस्तान के वर्तमान वर्चस्व को और भी हास्यास्पद बना रहा है। वैसे ही मांगने के लिए कटोरा लेकर पहुंच जाने वाले देश के रूप में पाकिस्तान विख्यात हो चुका है। खुद उस देश के लोग इसे भली भांति जानते हैं। इस भाषण के बाद तो पाकिस्तान के लोग अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वहां के पढ़े लिखे लोग इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण वाकया मान रहे हैं और दुख से घुट रहे हैं। भाषण में जरदारी का पहला वाक्य यह था कि भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंखों से देखता है। तो इसका खंडन खुद वहां के जानकार लोगों ने यह कहकर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद आए और लाहौर एग्रीमेंट किया, फिर मोदी आए और उनके जाने के बाद पठानकोट हादसा कर दिया गया। दोनों ही दफा पाकिस्तानी सेना ने ही सबोटाज किया और जितनी बार पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई हुई हर बार पाकिस्तान ने पहले हमला किया। तो इस तरह पाकिस्तान की जग हसाई जारी है और वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान को नीचे और नीचे खींचे जा रहे हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।